हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को फूड टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ। बच्चों, फूड FOOD, फूड मतलब भोजन होता है बच्चों, आहार होता है। आज मैं आप लोगों को फूड चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ। ये क्लास 3rd में पढ़ना है दोस्तों, 4 में भी पढ़ना है और 5 में भी जानकारी लेना है बच्चों। ये क्लास 4, 5, 3rd के बच्चों के लिए होगा। आहार, फूड, हम जो भोजन करते हैं वो किस प्रकार का भोजन होना चाहिए और हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं, भोजन का क्या हमारे जीवन में उपयोग है दोस्तों, इसके बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा आप लोगों से। ये EVS का टॉपिक है दोस्तों। तो ठीक है बच्चों, चलते हैं हम क्लास की ओर। यहाँ पर एक सेंटेंस है, आप देखिए, बड़ा अच्छा सेंटेंस है। आई एम जोगिंदर सिंह फ्रॉम पंजाब। बच्चों, इसमें लिखा हुआ है आई एम जोगिंदर सिंह फ्रॉम पंजाब। आई हैव ब्रॉट मकई की रोटी एंड सरसों का साग। मैं, यहाँ पर है आई एम जोगिंदर सिंह फ्रॉम पंजाब, यानी कि मैं जोगिंदर सिंह हूँ जो पंजाब से हूँ। मैं पंजाब से जोगिंदर सिंह हूँ, यानी कि सुनने में ही पता चल रहा है कि ये कोई पंजाबी दोस्त है हमारा। और ये पंजाबी दोस्त क्या कर रहा है, आई हैव ब्रॉट मकई की रोटी एंड सरसों का साग। उन्होंने मकई की रोटी और सरसों का साग जो है लाया है खाने के लिए। तो यानी कि पंजाब में मकई की रोटी और सरसों का जो साग है दोस्तों, ये फेमस है, प्रसिद्ध है खाने के लिए। ये उनका एक फूड आइटम्स है जो बड़े ही चौक के साथ खाया जाता है। उन लोगों का पसंदीदा भोजन है दोस्तों, पंजाबी लोगों का। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, आप उसको भी देखिए। ये बोल रहा है आई एम स्वप्न गांगुली फ्रॉम वेस्ट बंगाल। आपने सौरव गांगुली का नाम सुना होगा, जो बहुत ही बेस्ट क्रिकेट प्लेयर रहा है अपने हिंदुस्तान का, अपने इंडिया का, और वो कैप्टन भी रहा है अपने इंडियन टीम का। तो आज वो कोच है इंडियन टीम का। तो आई एम स्वप्न गांगुली फ्रॉम वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल को कहा जाता है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में मैं रहा भी हूँ, और ये पश्चिम बंगाल की बात है, यानी पश्चिम बंगाल के भोजन है। वो कह रहा है यहाँ पर कि मैं स्वप्न गांगुली हूँ पश्चिम बंगाल से। आई हैव ब्रॉट फिश करी एंड राइस, यानी कि वहाँ पर चावल और मछली का जो मछली जो होता है वो मछली करी वहाँ का बहुत ही फेमस फूड आइटम्स है दोस्तों। वहाँ का ये फूड आइटम्स है, वहाँ बड़े ही चाव के साथ पसंदीदा भोजन के रूप में ये भोजन किया जाता है दोस्तों। अब एक हमारा दोस्त तमिलनाडु से आ रहे हैं दोस्त, इसको देखिए। आई एम रमेश कृष्णन फ्रॉम तमिलनाडु। मेरा एक फ्रेंड था दोस्त RK कृष्णन, तो यहाँ भी नाम है रमेश कृष्णन। मैं रमेश कृष्णन हूँ जो तमिलनाडु से हूँ, फ्रॉम तमिलनाडु। आई हैव ब्रॉट इडली एंड सांभर। दोस्तों, अगर आप साउथ में रहे हो तो साउथ का एक पसंदीदा भोजन है इडली सांभर। इडली जो चावल से तैयार किया जाता है, उसको पीस करके महीन बारीक पीस करके मशीन से, और गोल गोल बॉयल करके बनाया जाता है। उसको बना करके बहुत ही टेस्टी होता है भोजन, बहुत ही हेल्दी फूड होता है दोस्तों। मैंने साउथ में जब तमिलनाडु गया था ट्रेनिंग में सर्विस इंजीनियर का, तो वहाँ पर न्यूमेरिक UPS कंपनी है, और वहाँ की ट्रेनिंग में मैंने इसको बहुत ही चाव से भोजन किया था। इडली सांभर खा करके मैं वहाँ बहुत ही तंदुरुस्त हो गया था दोस्तों। शायद बिहार में मैं इसके लिए मिस कर रहा हूँ अपने अंधराठाड़ी प्रखंड में, क्योंकि यहाँ पर डोसा तो मिलता है, सांभर मिलता है, पर इडली सांभर नहीं मिल रहा अभी। तो इस प्रकार से ये जो रमेश कृष्णन साहब हैं तमिलनाडु से, यानी कि तमिलनाडु का जो भोजन हुआ दोस्तों, ये कहना चाह रहे हैं कि इडली और डोसा हुआ, इडली और सांभर हुआ दोस्तों। इस प्रकार से हम विभिन्न स्टेट का भोजन आइटम को समझ सकते हैं, खा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम मिजोरम वाले दोस्त के पास। मिजोरम वाले दोस्त जी कह रहे हैं आई एम जैनेट संगमा।
आई एम जैनेट संगमा फ्रॉम मिजोरम, यानी कि मिजोरम से दोस्तों ये है। और मिजोरम कहता आई हैव ब्रॉट मोमोज, और ये मोमोज है वहाँ का फास्ट फूड, इसे फास्ट फूड भी कहा जाता है दोस्तों। फास्ट फूड जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, फास्ट फूड जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, परंतु ये मिजोरम का अच्छा फूड माना जाता है, वहाँ का पसंदीदा फूड है। लेकिन मुझे मुजफ्फरपुर जाने का शौक़ मिला था, मौका मिला था दोस्तों, किसी एग्ज़ाम के व्यू से गया था और मुजफ्फरपुर में मैं मोमोज़ खाया था अपने साथी के साथ, परंतु मेरे साथी को वॉमिटिंग हो गया, उल्टी हो गया, यानी कि और मुझे भी अच्छा नहीं लगा वेज मोमोज़। पता नहीं क्या बना करके दिया था वो, मुझे भी उल्टी हो गई। और बहुत सारे लोग बड़े चाव से खा रहे थे, पता नहीं कैसे पसंद कर रहे थे, लेकिन ये मोमोज़ वेज मोमोज़ था वहाँ पे, हम लोगों को पसंद नहीं आया दोस्तों। यानी कि मिज़ोरम का ये फास्ट फूड है, मिज़ोरम का ये पसंदीदा फूड है दोस्तों, फूड आइटम है। तो मोमोज़ इसको बोलते हैं, मोमोज़, ये दोस्तों मोमोज़ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इस प्रकार से हमने देखा विभिन्न विभिन्न स्टेट का जो फूड आइटम्स है वो कैसा है। अब हम एक गुजरात भाई का फूड आइटम्स को देख लेते हैं। ये बोल रहा है साहब कि आई एम हेतल शाह फ्रॉम गुजरात। गुजरात के ये हैं हेतल शाह। आई हैव ब्रॉट थेपला। दोस्तों ये जो दिख रहा है ये थेपला भोजन है। हाँ, हेतल शाह ये लड़की है, कुछ भी है, और वो ये इस तरह का फूड आइटम्स है उसके पास, वो लाई है खाने के लिए, जिसको हम थेपला बोलते हैं। इस प्रकार से विभिन्न विभिन्न स्टेट में विभिन्न विभिन्न फूड आइटम्स को खाया जाता है दोस्तों। अपने बिहार का चावल राइस जो है, दाल भात रोटी, चोखा भुजिया सब्जी, ये बड़े ही चाव से खाया जाता है दोस्तों। साथ में सलाद, ग्रीन वेजिटेबल्स भी खाया जाता है बड़े ही चाव से। रात में हम लोग के यहाँ अक्सर बिहार में रोटी सब्जी दूध ये सब का प्रचलन है खाने का, और दिन में चावल सब्जी दाल पापड़ ये सब खाने का, सलाद खाने का प्रचलन है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने विभिन्न विभिन्न राज्यों में कौन कौन सा खाद्य पदार्थ भोजन आइटम खाया जाता है इसके बारे में हमने जान लिया। अब ये भोजन क्यों ज़रूरी है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे। आवर, इसमें देखिए दोस्तों, इस रेक्टेंगल में देखिए, आवर फूड नीड्स एनर्जी टू गेट वर्क, आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू वर्क प्ले एंड स्टे हेल्दी। हमारे शरीर को काम करने के लिए, खेलने के लिए, वर्क करने के लिए, प्ले करने के लिए और स्टे हेल्दी रहने के लिए दोस्तों एनर्जी की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। When our body needs energy, यदि जब हमारे बॉडी को ऊर्जा की ज़रूरत होती है, we feel hungry, तब हम लोग क्या फील करते हैं, भूखा फील करते हैं दोस्तों। we feel hungry, हम लोग भूखा महसूस करते हैं। If we do not give food, यदि हम लोगों को भोजन नहीं दिया जाए, to our body, हमारे शरीर को भोजन नहीं मिले, we will feel tired, तो हम लोग थका हुआ महसूस करते हैं, थकान महसूस करेंगे। and will not be able to work any longer, और तब हम लोग कोई बड़े काम को, कोई परिश्रम, कोई लंबे समय के काम को करने के लिए हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे, अपने आप को उसमें काम करने में मन नहीं लगेगा, हम लोग अयोग्य हो जाएंगे, उसके लिए योग्य नहीं रहेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में फूड का बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। फूड हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। फूड प्रोवाइड अस टू एनर्जी, हमें ये एनर्जी प्रोवाइड करता है टू गेट टू परफॉर्म एनी वर्क, किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए। यदि आप स्टूडेंट हैं, क्लास में टॉप लाना चाहते हैं, तो आपको टॉप क्लास का भोजन भी करना पड़ेगा, यानी कि आप तंदुरुस्त होने वाला हेल्दी फूड को खाएंगे। मार्केट का सामान, समोसा लिट्टी ये सब नहीं खाने का कोशिश करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। ये भोजन मिलता कहाँ से है दोस्तों, सोर्सेज ऑफ फूड। पहले तो भोजन है, और ये भोजन कहाँ से मिलता है, हम इसके बारे में भी बच्चों थोड़ा देख लेते हैं। आप देखिए, इस रेक्टेंगल को देखिए ठीक से। वी गेट
सॉरी दोस्तों, वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोग बहुत सारे वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड, हमारे जो जितने भी ज़्यादा मैक्सिमम फूड हैं वो हमें प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं दोस्तों, पौधे से और जानवर से मिलते हैं दोस्तों। जैसे पौधे से क्या मिलते हैं, चावल दाल, ये जो क्या है सब्जी, ये सब क्या है प्लांट्स है दोस्तों। दूध क्या है, ये एनिमल से मिलता है दोस्तों। मांस क्या है, ये एनिमल से मिलता है दोस्तों। अंडा क्या है, ये एनिमल से मिलता है दोस्तों। इस प्रकार से हमारा मैक्सिमम फूड जो हम लोगों को मिलने वाला है, मिलता है मार्केट में या कहीं से आता है हमारे यहाँ, वो मैक्सिमम प्लांट और एनिमल से मिलता है दोस्तों। देखिए ये राइस का फिगर दिया हुआ है, ये प्लांट से मिलता है दोस्तों। ये व्हीट है, प्लांट से मिलता है दोस्तों। वे ज्वार है, ये भी प्लांट से मिलता है दोस्तों। ये जो है दाल है विभिन्न प्रकार का, ये भी प्लांट से मिलता है दोस्तों। यानी कि प्लांट गिविंग फूड है ये। और एनिमल गिविंग फूड मिल्क हो गया, मीट हो गया, चिकन हो गया। देयर आर सम फूड दैट वी ईट दैट एट एवरी मील सच एज cereals, ग्रेन्स एंड दाल्स, पल्सेज और पल्सेज। कहता है कि फूड आइटम्स कुछ है, देयर आर सम फूड, कुछ फूड हैं, कुछ भोजन है जिसे हम लोग खाते हैं प्रत्येक भोजन में। एवरी मील, मील मतलब दोस्तों भोजन होता है, MEAL, मील मतलब भोजन। तो प्रत्येक भोजन में हम लोग क्या क्या लेते हैं, cereals लेते हैं, ग्रेन्स लेते हैं, दाल्स लेते हैं। यानी कि चावल, cereals में माने आटा भी हो जाएगा, आटा का बना हुआ चीज़। ग्रेन्स मतलब अनाज होता है दोस्तों, अनाज हो जाएगा। और दाल तो हमारे भोजन में एकदम निहायत आवश्यक है। भात दाल हो, सब्जी हो तो भी दाल रोटी हो तब भी दाल के साथ भी रोटी के साथ भी दाल की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। और राइस के साथ पल्स मतलब राइस मतलब चावल होता है, पल्स मतलब दाल होता है दोस्तों। तो राइस के साथ भी पल्स का आवश्यकता है और रोटी के साथ भी पल्स का आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्लांट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड। प्लांट्स क्या है दोस्तों, ये मेजर सोर्स है, इससे ज़्यादा फूड हमें मिलता है, इससे ज़्यादा फूड हमें किसी भी अन्य सोर्स से नहीं मिलता है। वी ईट ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। वी ईट ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। हम लोग प्लांट के विभिन्न भाग को खाते भी हैं दोस्तों ज़्यादातर। अब देखते हैं दोस्तों, प्लांट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड। कैसे, तो हम नीचे में डिस्कस करते हैं। देखिए, वी ईट कैरेट, हम लोग कैरेट खाते हैं, गाजर खाते हैं, रेडिश मूली खाते हैं, बीटरूट और चुकंदर खाते हैं। दीज आर द रूट्स ऑफ प्लांट, ये सब प्लांट के जड़ हैं, पौधे के जड़ हैं। आप देखेंगे मूली ज़मीन के अंदर में उजला उजला वो फल जैसा नीचे में जड़ होता है, ये जड़ है जो आपको गाजर के रूप में मिलता है, मूली के रूप में मिलता है और चुकंदर के रूप में मिलता है। यानी हम प्लांट का जड़ को खाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। वी ईट स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक पोटैटो, जिंजर। आलू और जिंजर, अदरक, ये दोनों चीज़ जो हम लोग खाते हैं, आलू और जिंजर दोस्तों, ये क्या है, तना है। प्लांट का क्या है, तना है। आप याद रखेंगे, दीज स्टेम्स ग्रो अंडर द ग्राउंड। और ये स्टेम जो है, ये जो तना है ज़मीन के अंदर में, ग्राउंड में ही ये हो जाता है। वी गेट जूस ऑफ शुगर। वी गेट जूस ऑफ शुगर कैन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द शुगर कैन प्लांट। शुगर कैन का मतलब होता है ईख, जिसे गांव घर में उखियार कहता है दोस्तों। ईख का जो तना ही ईख होता है, उसे ही मशीन के द्वारा चाहे किसी भी तरीके से उसमें से जूस निकाला जाता है दोस्तों। चीनी के लिए भी जूस निकाला जाता है और हम लोग जब उसका जूस पीते हैं तो इसके लिए भी जूस उस तना से ही निकलता है। यानी कि हम लोग रूट को तो खाते ही थे, आपने देख लिया, और स्टीम को भी खा रहे हैं प्लांट का, किसी भी पौधे का। अब हम चलते हैं लीव की ओर। We eat leaves of many plants like spinach, fenugreek and सरसों। आपने सरसों का साग गेहूं के मौसम में खाया होगा दोस्तों। सरसों का साग बहुत ही टेस्टी होता है, चावल के साथ में खाइए। पालक का साग, स्पिनेक मतलब पालक होता है,
पालक का साग भी दोस्तों बड़ी चाव से खाए होंगे। पालक पनीर भी बनता है, बड़ा ही टेस्टी भोजन होता है। यानी कि वी ईट द लीव्स ऑफ मैनी प्लांट्स, हम लोग पौधे के बहुत सारे प्लांट्स को खाए हुए हैं, पौधे के बहुत सारे लीव को खाए हुए हैं, लाइक स्पिनैक, फेन्यूग्रीक एंड सरसों। द टी दैट वी ड्रिंक इज एक्यूटेनी मेड फ्रॉम द ड्राइड लीव्स ऑफ द टी प्लांट। बड़ा बेहतरीन नॉलेज दिया है दोस्तों, फिर से आप देखिए। द टी दैट वी ड्रिंक, जो चाय हम लोग पीते हैं, एक्चुअली मेड फ्रॉम द ड्राइड लीव्स ऑफ द टी प्लांट। द टी दैट वी ड्रिंक इज एक्चुअली मेड फ्रॉम द ड्राइड लीव्स ऑफ द टी प्लांट। जो चाय हम लोग पीते हैं वो एक्चुअली ड्राइड लीव्स है, चाय के प्लांट जो आसाम में देखने को मिलेगा आपको दोस्तों, गुवाहाटी में, आसाम में, ये सब जगहों पर, सिलीगुड़ी में चाय का प्लांट देखने को मिलता है पहाड़ी इलाकों में दोस्तों। तो चाय का प्लांट जो है उसके जो सूखे पत्ते होते हैं, ड्राइड लीव्स होते हैं, उसी से तैयार किया जाता है चाय के दाने मशीन के द्वारा, और वही चाय हम लोग पीते हैं, यानी कि चाय की पत्ती पीते हैं दोस्तों। यानी कि आप पता चल गया कि हम प्लांट्स का भी भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, पेय पदार्थ के रूप में भी उपयोग हो गया, लेकिन हो तो गया। अब हम चलते हैं दोस्तों फ्रूट की ओर। वी ईट फ्रूट्स, फ्रूट का कलर अक्सर लाल ही होता है दोस्तों, फिर भी देखिए, वी ईट फ्रूट लाइक मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, बनाना, गुआवा etc। यानी कि हम लोग कुछ पौधे का भोजन में जो उपयोग करते हैं खाने में, वो फ्रूट का उपयोग करते हैं। जैसे मैंगो, उसमें तना नहीं खा सकते हैं, बहुत स्ट्रांग होता है दोस्तों, लेकिन आम फ्रूट होता है जो उसका फल है, ऑरेंज संतरा फल है, एप्पल फल है दोस्तों, बनाना फल है, गुआवा फल है, अमरूद, ये सब चीज़ हम फ्रूट के रूप में लेते हैं प्लांट से। वी ईट द ड्राइड सीड्स ऑफ प्लांट लाइक राइस, व्हीट, ओट्स, पीज, पल्सेज, कॉफीज। चॉकलेट इज मेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ द चोको ट्री। दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब देखिए सीड्स, जो फल का बीज होता है, बीज जैसे अमरूद में दाना होता है ना, अमरूद के बीच में बीज होता है, दांत पर कर उठेगा, दांत बहुत स्ट्रांग रहेगा तभी चबा पाइएगा आप। तो वे जो ड्राइड सीड है दोस्तों, प्लांट से जो निकलता है, राइस हुआ, वो राइस हो गया, चावल के रूप में हो गया, व्हीट हुआ, गेहूँ हुआ, सीड्स हुआ, ओट्स हुआ, हाँ, पीज हुआ, मटर हुआ, वो भी ड्राइड सीड्स के रूप में निकलता है, सूख जाता है। पल्स दाल हुआ, कॉफ़ी हुआ, ये सब क्या होता है, ड्राइड सीड्स है, उसके बीज हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि चॉकलेट इज मेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ द कोका ट्री, यानी कोको ट्री से चॉकलेट का निर्माण होता है, उसके सीड से चॉकलेट बनता है दोस्तों। ये भी आप याद कर लीजिए, चौकों में कोको कर दीजिए। इस प्रकार से हमने देखा कि प्लांट का सभी भाग इम्पोर्टेंट है हमारे भोजन आइटम के लिए, फूड आइटम के लिए। हमने रूट को भी खाया, हमने स्टीम को भी खाया, यानी रूट माने जड़, स्टीम माने तना, स्टीम माने तना, रूट माने जड़, और हमने लीव को भी खाया, लीव माने पत्ती, पौधे का पत्ती। हमने फ्रूट को भी खाया, फ्रूट माने तो सबको पता है दोस्तों, फल, यानी पौधे का सभी भाग इम्पोर्टेंट हो गया ना, जड़, तना, पत्ती, फल, सभी भाग इम्पोर्टेंट हो गया दोस्तों। और सीड को भी खाते हैं, यानी बीज को भी खाते हैं, चावल ये सब के रूप में, दाल के रूप में। चलिए, थैंक यू दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते हैं इसी में। देखिए दोस्तों, एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड अस विथ फूड, जानवर जो है हम लोगों को भोजन प्रोवाइड करता है। एनिमल आल्सो प्रोवाइड अस विथ फूड, जानवर भी हम लोगों को भोजन प्रोवाइड करता है। जैसे कि वी गेट मीट, एग, हनी एंड मिल्क फ्रॉम द एनिमल्स इन द मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के विभिन्न हिस्सों में जानवरों के द्वारा हम लोग मीट की प्राप्ति करते हैं, मांस, एग माने अंडा, हनी माने शहद, मिल्क माने दूध। इन सब चीज़ों को प्राप्ति करने के लिए हमें जानवर पर डिपेंड रहना पड़ता है।
पीपुल ड्रिंक द मिल्क, पीपुल लोग जो है दूध पीते हैं बकरे का, गोट्स कॉज गाय का, एंड बफेलोज भैंस का। लोग हम लोग क्या करते हैं, गाय की, बकरी की और भैंस के दूध को पीने का काम करते हैं, यानी जानवरों से ये मिला, एनिमल गिविंग फूड हुआ। पीपुल हु लिव इन द माउंटेन्स, जो लोग पहाड़ पर रहते हैं, यूज वॉक्स मिल्क, वो याक जानवर होता है, जंगली जानवर एक होता है भैंस, याक का दूध का इस्तेमाल करता है दोस्तों। इन राजस्थान पीपुल ड्रिंक कैमल मिल्क अल्सो, और राजस्थान में ऊँट के दूध को भी पिया जाता है दोस्तों। आप लोग जानिए, आप गाय का दूध पीते हैं बिहार में, और राजस्थान भी इंडिया में है, बिहार भी इंडिया में है, राजस्थान में ऊँट ज़्यादातर मिलता है, तो ऊँट का दूध यहाँ के लोग पीते हैं। यानी इस प्रकार से हमने क्या सीखा, एनिमल गिविंग फूड के बारे में दोस्तों हमने सीखा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अब हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम और कुछ एनिमल के बारे में देख लेते हैं कि एनिमल से क्या क्या मिलता है दोस्तों। पीपुल आल्सो ईट द मीट ऑफ गोट, लोग बकरी के भी मांस को खाते हैं, बकरे के भी मांस को खाते हैं, जिसको गांव घर में खस्सी बोला जाता है। तो गोट मीन्स बकरा भी होता है और बकरी भी होता है दोस्तों। हाँ, सी गोट लगा देंगे तो बकरी, और ही गोट लगा देंगे तो बकरा, बकरा यानी खस्सी। तो इस प्रकार मैं बता रहा था कि पीपुल जो है, यहाँ के लोग जो हैं वो मीट खाते हैं, गोट के, मुर्गी के, हेन के और मछली के मांस खाते हैं। पीपुल हु लिव नियर द सी, जो लोग नज़दीक, समुद्र के नज़दीक में रहते हैं, enjoy eating seafood like fish, crabs and prawns, lobster, यानी जो समुद्र के किनारे रहते हैं दोस्त, वो मछली खाते हैं, पसंदीदा उनका हो जाता है, मछली खाने में इंटरेस्ट उसको होता है। क्रैब माने केकड़ा होता है, वो खाता है, लॉबस्टर्स खाता है, प्रॉन्स खाता है, ये सब चीज़ वो खाने का काम करता है दोस्तों। तो अब ये सब क्यों खाता है, क्यों, ये क्या करता है हमारे बॉडी में, कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो देता है हमारे बॉडी को, हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है, हमारा बॉडी एक्टिव रहता है दोस्तों काम करने के लिए, हमें थकान महसूस नहीं होती है। क्या रीज़न है, चाय पीते हैं थक जाते हैं, तो इन सब के पीछे हमारा ये टॉपिक है, हमारा ये चैप्टर है, जिसको आप गहन अध्ययन कीजिए, पढ़िए, मेरा लेक्चर सुनिए, अंत तक सुनिए दोस्तों। न्यूट्रिएंट्स की बात आती है, व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट्स, आपको डिफाइन करने के लिए दे सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, या डिफाइन कीजिए न्यूट्रिएंट्स क्या है। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है, फूड कंटेन्स सब्सटेंस दैट हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो, टू गेट एनर्जी एंड टू कीप अवे द इलनेस। वह भोजन, फूड कंटेंस यानी कि भोजन जो है कुछ पदार्थ कंटेंस करता है अपने में, जो हमारे बॉडी को आगे बढ़ने में मदद करता है, एनर्जी प्राप्त कराता है, एंड हम लोगों को बीमारी से रोकता है, बीमारी से दूर रखता है, वही न्यूट्रिएंट्स है दोस्तों। दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, इन्हीं सब्सटेंस को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है दोस्तों। दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और दीज न्यूट्रिएंट्स आर, न्यूट्रिएंट्स का नीचे में नाम लिखा गया दोस्तों। ये न्यूट्रिएंट्स कौन सा है, जो भिन्न भिन्न भोजन में सब्सटेंस होते हैं मौजूद, वो न्यूट्रिएंट्स के रूप में होते हैं, जो हमारे बॉडी को ग्रो करता है, हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, टू गेट एनर्जी एंड टू कीप अवे द इलनेस, बीमारियों से हमें दूर रखता है। वो क्या, कौन सा न्यूट्रिएंट्स है दोस्तों। न्यूट्रिएंट्स का नाम देखिए, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों न्यूट्रिएंट्स है, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और विटामिन्स एंड मिनरल्स। यही हमारे 1, 2, 3, 4 और 5 आइटम है जो न्यूट्रिएंट्स हैं। क्या है दोस्तों, न्यूट्रिएंट्स हैं। ये पांचों न्यूट्रिएंट्स विभिन्न विभिन्न भोजन में अवेलेबल होते हैं, और यही हमारे शरीर को एनर्जी से भर देता है, हमारे शरीर को किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता क्रिएट करता है दोस्तों, बीमारियों से लड़ने की क्षमता को उत्पन्न करता है दोस्तों।
और यही हमारे बॉडी के हड्डी को मजबूत रखता है, हमारे बॉडियों के मांसपेशियों को मजबूत रखता है। हम यही न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के ब्रेन को स्ट्रांग रखता है, हमारे बॉडी को एक्टिव करके रखता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करके रखता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को रिफाइन करता है दोस्तों, हमारे शरीर को दुबला पतला नहीं होने देता है दोस्तों। इन्हीं सब न्यूट्रिएंट्स का इसमें काम है हमारे बॉडी में। तो आप देखते हैं कि ये सब का क्या काम है। तो आप देखिए, कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लेके चलते हैं आपको, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो दोस्तों देखिए इस रेक्टेंगल को, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। ये एनर्जी गिविंग फूड है दोस्तों, इसको एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है, एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है दोस्तों, एनर्जी गिविंग फूड किसको कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। फैट्स और कार्बोहाइड्रेट जो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है दोस्तों, इसे कहा जाता है एनर्जी गिविंग फूड। और कार्बोहाइड्रेट चावल में मिलता है दोस्तों, रोटी में मिलता है दोस्तों, और फैट्स जो है ये घी में मिलता है, तेल में मिलता है, मछली में मिलता है, मीट में मिलता है, इस प्रकार से डालडा में मिलता है। इस प्रकार से इस तरह के भोजन को फैटी भोजन कहा जाता है और एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट जिसमें मिलेगा। अब नेक्स्ट न्यूट्रिएंट का नाम हम देखते हैं, प्रोटीन लिखा हुआ है दोस्तों, इसको भी हम देख लेते हैं रेक्टेंगल के माध्यम से ही। प्रोटीन्स विच हेल्प, ओहो जस्ट मिनट दोस्तों, प्रोटीन्स विच हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। प्रोटीन क्या करता है? हमारे बॉडी को बढ़ाने में मदद करता है। प्रोटीन दाल में पाया जाता है दोस्तों, प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है दोस्तों, प्रोटीन आपको राजमा में पाया जाता है दोस्तों, प्रोटीन मछली में भी पाया जाता है दोस्तों। तो प्रोटीन युक्त जितने भी हम भोजन करते हैं, प्रोटीन मशरूम में पाया जाता है दोस्तों। तो प्रोटीन युक्त भोजन जो हम करेंगे तो हमारे बॉडी उससे ग्रो होगा, हमारे बॉडी में हमारा बॉडी थोड़ा बड़ा होगा, लंबा होगा, उसका विकास भी होगा दोस्तों, क्योंकि वो हड्डी का निर्माण करता है, हड्डी को स्ट्रांग बनाता है, बोन को स्ट्रांग करता है। हमारे हड्डी अगर टूट फूट जाए तो ये प्रोटीन उसमें बहुत ज़बरदस्त काम करता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स व्हिच प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज। विटामिन और मिनरल क्या करता है? हमारे बॉडी को बीमारियों से दूर रखता है दोस्तों। विटामिन्स और मिनरल्स हमारे बॉडियों को बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है दोस्तों। प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज, प्रोटेक्ट मतलब होता है रक्षा करना, आवर बॉडी मतलब हमारा शरीर, फ्रॉम डिजीज मतलब बीमारियों से। यानी कि विटामिन और मिनरल विच प्रोटेक्ट, वो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी रक्षा करता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है फ्रॉम डिजीज, बीमारियों से। यानी इस प्रकार से आपने देखा कि न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद चीज़ है। अब चलते हैं नेक्स्ट बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ कार्बोहाइड्रेट वाला फूड रखा हुआ है, ब्रेड है, चावल है, यहाँ भी ब्रेड है, हाँ काजू है, हाँ इस तरह से आलू है, ये सब चीज़ पोटैटो बोलते हैं। ये तस्वीर में देखिए दोस्तों, ये सब चीज़ रखा हुआ है और इन सब चीज़ों से देखिए, ये आलू है, ये ब्रेड है, ये चावल है, यहाँ पर काजू है, यहाँ पर इस तरह से कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर आपको दिखा रहा है, कुछ वस्तु खाने की देखा जा रहा है। और ये क्या करता है? आपको कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है दोस्तों। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है इसके बारे में आप देखिए। वी गेट कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम व्हीट, राइस एंड पोटैटोज। कार्बोहाइड्रेट जो हम लोगों को मिलता है दोस्तों, वो व्हीट से, राइस से और पोटैटो से। व्हीट माने गेहूं होता है दोस्तों, राइस माने चावल होता है और पोटैटो माने आलू होता है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। प्रश्न आता है कार्बोहाइड्रेट जिन फूड से मिलेगा उस फूड का नाम लिखो। राइट द फूड आइटम नेम
गेट कार्बोहाइड्रेट, वो हमें व्हीट, राइस और पोटैटोज का नाम आ जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते हैं, प्रोटीन के बारे में देखते हैं दोस्तों। ये प्रोटीन का बात है, रुकिए ऐसा नहीं होगा, दिक्कत हो जाता है। वी गेट प्रोटीन फ्रॉम मिल्क, फिश, एग एंड मीट, यानी कि निचले लाइन को देखिए दोस्तों, ये हमें प्रोटीन जो है, इस फिगर को देखिए, ऊपर में टांग हाथ वाला तस्वीर दिया गया है। हाँ, ये टांग हाथ वाला है, मुर्गी मुर्गा होगा, ये मछली है, ये ब्रेड है, ये मिल्क है। तो ये सब चीज़ दोस्तों मिल्क, फिश, एग और मीट से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है दोस्तों, जो ग्रो करता है हमारे शरीर का, हमारे शरीर को विकास करता है, बड़ा बनाता है, वृद्धि करता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हमने प्रोटीन को भी देख लिया। अब आप दोस्त मिनरल को देखिए, मिनरल सबसे नीचे में है लाइन, उसको देखिए। वी गेट विटामिन एंड मिनरल्स फ्रॉम द फ्रूट वेजिटेबल्स, यानी कि हमें जो विटामिन और मिनरल की प्राप्ति होती है वो फ्रूट से होती है। देख रहे हैं, ये केला है, अंगूर है, सेब है, हाँ, नाशपाती है, ये खरबूजा है, हाँ, बैगन है, ये वेजिटेबल है, ग्रीन वेजिटेबल है, बैगन है, ये कदीमा है, ये लौकी है, टमाटर है। इस प्रकार से ये है आपका शिमला मिर्च। इस प्रकार से ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट से हमें विटामिन एंड मिनरल्स की प्राप्ति होती है दोस्तों, ये सब याद रखना है। अब आते हैं हम खाना क्या क्या खाना चाहिए दोस्तों। तो ये बैलेंस डाइट का एक तस्वीर है दोस्तों, आप देख रहे हैं, बैलेंस डाइट बगल में है, ये सब बैलेंस डाइट है, माने क्या क्या हम खाएंगे, सभी प्रकार का खाना हम लोगों को खाना चाहिए दोस्तों। किस प्रकार से खाना खाना चाहिए, बैलेंस डाइट क्या है, इसके बारे में आप यहाँ डिफाइन में देखिए, डिफिनेशन को बढ़िया से देखिए दोस्तों। द डाइट कंसिस्ट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी इज कॉल्ड द बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट क्या है, वैसा भोजन, वैसा आहार जिसमें सभी प्रकार का न्यूट्रिएंट्स हो, ऑल द न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी, ऑल द न्यूट्रिएंट्स दोस्तों, ऑल द न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में होना चाहिए, तभी हम उसको बैलेंस डाइट कहेंगे। यदि हम खाना खाते हैं, चावल, दाल, सब्जी, दूध, रोटी, कुछ भी इतना सारा खाते हैं, पापड़, ये सब खाते हैं, सलाद खाते हैं, और हमको कार्बोहाइड्रेट भी प्रचुर मात्रा में मिल जाए, फैट भी मिल जाए, प्रोटीन भी मिल जाए, विटामिन भी मिले और मिनरल्स भी मिले, तो इस प्रकार से हमारा वो भोजन क्या होगा दोस्तों, बैलेंस डाइट कहलाएगा। इसलिए दूध को हम खाना में हमेशा शामिल करते हैं दोस्तों, क्योंकि दूध को, मिल्क को बैलेंस्ड डाइट कहा जाता है। अभी तो कंपनी सुधा डेयरी बनाता है, अमृत का डेयरी बनाता है, बहुत सारी कंपनियां आ गई, ITC की कंपनी दूध बनाती है। बनाती क्या है, तो दूध को रिसाइकिल करती है दोस्तों, गांव घर से दूध को ले जाती है, उसे सुखा करके फिर से उसको अवेलेबल कराती है लिक्विड के रूप में, लेकिन कुछ ना कुछ केमिकल ज़रूर मिलाती होगी। और यदि डायरेक्ट गाय से, भैंस से दूध प्राप्त हो जाए तो वो दूध सर्वोत्तम है, वो पौष्टिक आहार है दोस्तों, वो बैलेंस डाइट है दोस्तों, संतुलित आहार है। यानी इस प्रकार हमारा बैलेंस डाइट का क्या काम है, ए बैलेंस डाइट कीप अस हेल्दी एंड हेल्प अस आवर बॉडी टू ग्रो। यानी बैलेंस डाइट क्या करता है, हमें हेल्दी बनाकर रखता है दोस्तों, और हमारे शरीर को ग्रो करने में मदद करता है। वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निश्चित रूप से पानी पीना चाहिए। वाटर हेल्प्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इन डाइजेस्टिंग द फूड, भोजन को पचाने में, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पानी ये बहुत हमें मदद करता है दोस्तों, हमारे फ्रेंड की तरह काम करता है। हम लोग जानते हैं वाटर इज़ लाइफ, जल ही जीवन है, इसलिए जल के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। इट आल्सो फ्लशेज आउट द हार्मफुल वेस्टेज फ्रॉम आवर बॉडी। हम लोग जो है, फिर से देखिए दोस्तों, मैं ये कर देता हूँ, इट आल्सो फ्लशेज आउट द हार्मफुल वेस्टेज फ्रॉम आवर बॉडी, यानी कि हमारा बॉडी में पानी जो जाता है, पानी की मात्रा, वो हार्मफुल वेस्टेज को बाहर निकालने में हमें मदद करता है। इसको इस प्रकार से जानेंगे दोस्तों कि हम जो खाना खाते हैं आधा घंटा के बाद, 1 घंटा के बाद पानी पी लें तो हमारा डाइजेशन की प्रक्रिया बहुत अच्छा से होगा, और जब हम
कभी सुबह में उठते हैं, रात में सो करके टॉयलेट जाते हैं, उससे पहले हम अगर पानी पी लें, थोड़ा देर पहले गर्म पानी पी लें, तो हमारा जो लैट्रिन होगा, जो हमारा टॉयलेट होगा, जो हमारा वेस्टेज प्रोडक्ट निकलता है शरीर से पैखाना के रूप में, वो दोस्तों बढ़िया से साफ़ हो जाएगा। पेट हमारा, गंदगी हमारे पेट का पूरा बाथरूम में चला जाएगा, टॉयलेट रूम में चला जाएगा। तो इस प्रकार से वेस्टेज को ये हमारे बॉडी से बाहर निकालने में पानी बहुत ज़्यादा मदद करता है दोस्तों। इस प्रकार हमने बैलेंस डाइट को देखा कि व्हाट इज़ बैलेंस डाइट। इस प्रकार से शायद आपको स्क्रीनशॉट करके आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं दोस्तों, वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियन। बहुत ही सुंदर टॉपिक पर आ गए हम लोग दोस्तों, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन।